बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ही पसंद किया और बहुत ही अच्छे अच्छे से कमेंट्स आए, तो बहुत शुक्रिया। आपको वो डिज़ाइन अच्छा लगा स्लीव का, तो आज मैं उसी शर्ट के चाक का डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। तो मैंने इसके लिए सिल्क का फैब्रिक लिया, ठीक है, और इस तरह से मैंने रेब में पट्टियाँ कटिंग कर ली बुकरम की। और ये जो सिल्क का फैब्रिक, इसकी बैक साइड पे इस तरह से इन्हें मैंने प्रेस की मदद से पेस्ट कर ली और सेंटर से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया है। तकरीबन सेंटर से मैंने हाफ इंच के मार्जिन से फैब्रिक छोड़ते हुए इसी तरह से बिल्कुल रेब में इंसर्ट स्ट्रिप्स को पेस्ट किया है, ठीक है। फैब्रिक के ऊपर भी मैंने रेब में इंसर्ट स्ट्रिप्स को पेस्ट किया, बिल्कुल सीधा सीधा पेस्ट नहीं किया, इस पार्ट का ख्याल रखना है आपने। तो इस तरह से मैंने एक एक करके इन्हें कटिंग कर लिया था। किनारे वाली साइड से मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया था। अब ये मेरे पास ग्लू स्टिक है और इस तरह से फैब्रिक के ऊपर ग्लू स्टिक लगाऊंगी, इसे मैं इसी तरह से प्रेस कर लूँगी। और वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत सी आपको मैं टिप्स बताऊंगी इसमें, ठीक है। इस तरह से ये सिल्क का फैब्रिक है, इसलिए मैं साथ साथ इससे प्रेस भी कर रही हूँ। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से ग्लू स्टिक लगाएंगे किनारे वाली साइड पे, इससे भी इस फैब्रिक को भी इसी तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। अब जो इस्त्री थी वो गर्म थी, तो मैंने इसका फ़ायदा उठाते हुए इसे फिर डबल फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से, और फिर डबल बराबर फोल्ड करने के बाद दोबारा से इसे मैं ऐसे प्रेस कर लूँगी, सिंपली रफली सा प्रेस कर लूँगी मैं इसे, ठीक है। इसी तरह से अब तमाम जो स्ट्रिप्स है उन्हें हम रेडी कर लेंगे और फिर इसी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब ये मेरे पास शटल की लेस है, तो आप कोई भी लेस ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने जो लेस ली वो शटल की ली है। तो शटल की लेस इस तरह से मैं अब मेरी इन जो स्ट्रिप्स मैंने रेडी की इनके सेंटर में रखूँगी। जो किनारा है वो स्ट्रिप्स के किनारे के सेंटर में रखना है, लेस के किनारे को, और बिल्कुल आउट इसके किनारे के ऊपर ऊपर इसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करेंगे और मैं ये बड़ी बड़ी लंबी स्ट्रिप्स कटिंग की, ताकि जल्दी जल्दी ये डिज़ाइन बन जाए। अब इस तरह से स्टिच करने के बाद, सिलाई करने के बाद इनकी कटिंग करनी है 5.5 इंच के मार्जिन से इन स्ट्रिप्स की। फिर पानी का स्प्रे करना है। पानी से स्प्रे करने के बाद इस तरह से मैं इसे गुलाई में शेप दूंगी हाथ की मदद से, ठीक है। जब तक इसे मैं शेप दे रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब जो मैंने स्ट्रिप्स कटिंग की थी ना बुकरम के ऊपर रेब में, वो मैंने 1.25 इंच के मार्जिन से कटिंग की थी, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। तो इस तरह से मैंने इन रिंग को ठीक है प्रेस कर लिया और इसे बे शेप में बनाना है। इन रिंग को बे शेप में बनाना है, ठीक है, यू शेप में नहीं बनाना, बे शेप में इन्हें बनाना है और इसी बे शेप में इन्हें प्रेस करना है। अब ये एक पैटर्न मैंने कटिंग की है, ठीक है। अब ये मैंने बुकरम लिया है, ये मैंने डबल बुकरम लिया है। इस तरह से इसकी वेट जो 2 इंच है, जो मैंने लेंथ रखी ना बुकरम की, जितने शर्ट के चाक है, ठीक है, उसी के मुताबिक इसकी लेंथ रखेंगे। और इस तरह से फिर ऊपर वाली साइड पे एक लाइन ड्रा करूँगी 1/2 इंच के मार्जिन से। साइड पे ये इस तरह से लाइन ड्रा करनी, किनारे वाली साइड पर वो करनी है 3 cm के मार्जिन से, मतलब 1/2 इंच से भी 1/2 इंच का हाफ कर लें आप, ठीक है। इस तरह से फिर मैं इस पैटर्न को रखूँगी, उसे मैं ड्रा कर लूँगी। अब कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे ड्रा करूँगी। बुकरम जो है ना वो हमने बराबर रखना है और कटवर्क भी एक जैसा होना चाहिए शर्ट के एक साइड के चाक का, ताकि जब हम इसे स्टिच करें, स्टिच होने के बाद बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से फिर मैं इसकी कटिंग शुरू करूँगी, ठीक है। ये देखिए, अगर मैंने सिंपल इस कट वर्क नहीं बना रही, जिस तरह हम स्लीव और दामन के ऊपर बनाते, ठीक है, उस तरह से मैं नहीं बना रही इसको। ऊपर वाली साइड से इस तरह से 1/2 इंच का जो बुकरम है उसे छोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। फैब्रिक लेंगे, ये शर्ट का बचा हुआ फैब्रिक इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। इस तरह से पेस्ट करना है इसे, ये दोनों फ्रंट के हैं। तो इस तरह से एक का रुख उस सीधी साइड पे होगा, दूसरे का जो रुख है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आमने सामने इस तरह से होंगे। और फिर इस तरह से जो फैब्रिक बाहर वाली साइड पे छोड़ा था किनारे वाली साइड पर, उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल कंप्लीट उसे स्टिच कर लेंगे। अब ये शर्ट का
चौक है और हिप्स वाली साइड, हिप्स की फिटिंग वाली साइड है। अब ये देखिए निशान यहाँ तक है, लेकिन मैंने बैक साइड पे निशान लगाया, पीछे थोड़ा सा 1/2 इंच के मार्जिन से मैंने पीछे वाली साइड पे निशान लगाना है। ठीक है, जितनी भी शर्ट आपकी शर्ट की फिटिंग है, बताने का मकसद ये है कि जितनी शर्ट आपकी शर्ट की फिटिंग है उससे हम हाफ इंच थोड़ा सा पीछे रखते हुए निशान लगाएंगे। ठीक है, ताकि जब हम स्टिच करेंगे ना तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं। अब जो शर्ट की बैक साइड पे हिप्स के निशान लगाए थे, वो ही हम फ्रंट साइड पे वहाँ निशान लगा लेंगे और इस तरह से रखना है स्कर्ट वर्क को। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, सीधा जो मैंने निशान लगाया था 1/2 इंच के मार्जिन से, उसे निशान के ऊपर वाली साइड पर रखना है। ठीक है, जो हिप्स का निशान है, और इस तरह से पिन अप कर लेना और फिर हम इसे इस तरह से सिलाई करना शुरू करेंगे। आप कट वर्क की बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लेंगे। आपने ये डिज़ाइन स्लीव और शर्ट के दामन के ऊपर ज़रूर बना देखा होगा, लेकिन मैं आपको ये शर्ट के चाक के ऊपर बनाना बता रही हूँ, आजकल काफ़ी फैशन में है। अब एक साइड से स्टिच कर लिए, दूसरी साइड से हम इस तरह रखेंगे, इस रुख को रखेंगे, इस कट वर्क को। ठीक है, इस फैब्रिक को ऊपर वाली साइड पर रखेंगे, निशान से ऊपर वाली साइड पर, और इस तरह से अच्छे से पिन अप कर लेंगे। अब पहले शर्ट के चाक वाली साइड, ऊपर चाक के ऊपर वाली साइड से मैंने स्टिच करना शुरू किया था। अब दूसरी साइड का जो चाक है वो शर्ट के दामन वाली साइड से स्टिच करना शुरू करेंगे। ठीक है, स्टिच करने के बाद अब इस साइड से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते जाएंगे और बाकी फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। ठीक है, सेंटर में कट लगा लेंगे और फिर हम इन्हें सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। ठीक है, अब सीधी साइड पे इस तरह से हम इन्हें बाहर वाली साइड पे इस कट वर्क को निकाल लेंगे। अब ये जो फैब्रिक था, ठीक है, ये वाला, इसे भी इसी तरह से अंदर वाली साइड पे हम टर्न कर लेंगे। ठीक है, जो कट वर्क से बाहर वाली साइड पे निकालने से हम शर्ट के अंदर वाली साइड पे टर्न कर लेंगे। ठीक है, ये बाहर वाली साइड पे नज़र नहीं आना चाहिए, हम अंदर वाली साइड पे इसे टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फैब्रिक कटिंग कर लेंगे और इनके सेंटर में कट्स लगाते हुए इन्हें भी सीधी साइड पे टर्न करेंगे, पानी से स्प्रे कर लेंगे और एक ही दफ़ा सबको प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने प्रेस कर लिया। इस साइड से भी इसी तरह से जो कप फैब्रिक है इस साइड वालों से बाहर वाली साइड पे निकाल देंगे। इसके बाद इस तरह से फिर हम हेमिंग कर लेंगे। तो जब तक आप मेरे से हेमिंग करें, अगर आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे, ट्राउज़र के भी डिज़ाइन मिल जाएंगे, स्लीव के और शर्ट के चाक और दामन के भी डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और वीडियो को भी कंप्लीट देखा करें। और मुझे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि इस शर्ट का गला कौन सा बनाए, तो मैं सिंपल गले पहनती हूँ। मेरी अपनी शर्ट है तो मैं सिंपल गले पहनती हूँ, हाई नेक या चाइनीज़ गले पहनती हूँ, तो मैंने वो गला बनाया इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से फिर मैं शर्ट की बैक साइड का जो चौक है उसके ऊपर इस तरह से मैं इस रिंग को रखूँगी और इन्हें मैं UHU के साथ पेस्ट करती जाऊँगी। और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो को बहुत ही पसंद किया। इसी तरह से बस आप मेरी वीडियो को पसंद किया करें और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। सारे रिंग को इसी तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम इसे फिर स्टिच करना शुरू करेंगे। ठीक है, इस साइड से इस रूप को पहले मैं इसे स्टिच करना शुरू करूँगी और बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर स्टिच करते जाएंगे। ठीक है, जो आउटलाइन है इसके ऊपर स्टिच करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जो शर्ट के दामन वाली साइड पे रिंग है जो बाहर वाली साइड पर, ठीक है, वो बाहर क्यों है? वो इसलिए बाहर है, उसे हम बाद में स्टिच कर लेंगे शर्ट के दामन में। जब शर्ट के दामन की मैं पाइपिंग करूँगी उसी में वो स्टिच हो जाएगा। तो इसी तरह से इस रिंग के आउटलाइन के ऊपर मैं इसे स्टिच करूँगी और शर्ट के ऊपर वाली साइड से रिंग जो चौक है उसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे, इस कट वर्क को। ठीक है, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब जो दूसरी साइड वाला कट वर्क उसे हम उस शर्ट के चाक के ऊपर वाली साइड से स्टिच करना शुरू करेंगे और फिर स्टिच करने के बाद ये शर्ट की फिटिंग करेंगे। जो लेस है ना उसे उसकी बाहर वाली साइड पे, थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे स्टिच करना शुरू करेंगे। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी किस तरह से मैंने उसे स्टिच किया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा।
तो इस तरह से शर्ट की जो चौक है वो मैंने बना के रेडी कर लिए। देखिए जो लेस है ना वो मैंने बिल्कुल जो उसके किनारे से स्टिच करना शुरू किया। अब जो मैंने आपको बताया था कि 1/2 इंच हमने छोड़ देना है, अब वो जो हमने छोड़ा था वो हम रिंग में बैलेंस हो गया, ठीक है उसका। अब जितनी हमें शर्ट की फिटिंग चाहिए उतनी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से शर्ट की फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मैंने बनाया। आप चाहे तो फ्रंट पे बना लें, बैक पे ना बनाएं। तो मैंने शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों साइड पे बनाया, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल न्यू स्टाइल है, ठीक है। ये रिंग और कटवर्क तो आप देखते ही होंगे, लेकिन ये जो शर्ट के चौक पे है ना वो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी